नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ केयर। मतलब आपकी सेहत कैसी हो, इस कार्यक्रम के जरिए हम वो बताने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूरोलॉजिस्ट निखिल चौधरी सर। सर, आपका सबसे पहले तो डीटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अविनाश। डीटीवी भारत पे आके मुझे बड़ी खुशी होती है। सर, सवाल यूरोलॉजिस्ट से जुड़ा हुआ करें उससे पहले एक सवाल थोड़ा सा मौसम को लेकर भी करेंगे। मौसम में उतार चढ़ाव भी होते रहते हैं और एक तो अभी स्थिति ये है कि कोरोना जिस तरीके से अभी भी फिलहाल चल रहा है, उसको लेकर आम लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए? देखिए, अगर आप 3-4 महीने पहले से कंपेयर करें तो कोरोना का खतरा घटा है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे बिहार हो चाहे भारत हो, बिल्कुल कोरोना का खतरा घटा है। लेकिन अभी भी एहतियात छोड़ने की कोई बात नहीं है। कोरोना का खतरा घटा है क्योंकि सब ने एहतियात लिया है और अभी भी मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सब अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो स्थिति ये है कि कोरोना कम तो हुआ है क्योंकि एक तो सर वैक्सीन भी आ गई है और वैक्सीनेशन भी चल रहा है, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप उसको चलाया जा रहा है। तो वैक्सीन भी लग रही है, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना है। जो सरकार की गाइडलाइन है उसका भी पालन करना है। साथ ही साथ अगर आपके सेहत से जुड़ी अगर कोई अपडेट आती है तो वो डीटीवी भारत आप तक पहुंचाता भी है। और जैसा कि निखिल सर भी कह रहे हैं कि जो तमाम गाइडलाइंस है, चाहे वो 2 गज की दूरी की बात हो, डिस्टेंस की बात हो या मास्क पहनने की बात हो, उसको आप प्रॉपर तरीके से अभी फॉलो करें। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं यूरोलॉजिस्ट से जुड़े कुछ सवालों के। सबसे पहले सर, यूरोलॉजिस्ट अर्थात मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मलमूत्र से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो यूरोलॉजिस्ट से जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास पहुंचती हैं। अब तक जो मरीज आते होंगे वो अमूमन जो समस्याएं लेकर आते होंगे, तो वो समस्याएं क्या क्या होती होंगी सर? यूरोलॉजी में संभवतः हम लोग 4 चीज़ों का मेनली इलाज करते हैं। एक किडनी हुआ, प्रोस्टेट हुआ मेल्स में, पेशाब की थैली हुई और किडनी की नली हुई। तो इन्हीं 4 बीमारियों का मेनली इलाज यूरोलॉजी से कंसर्न्ड होता है। यूरोलॉजिस्ट इनका ऑपरेशन के द्वारा, दवा के द्वारा इन चारों ऑर्गन्स में जो बीमारियां होती हैं उन सब का इलाज करते हैं। तो देखिए, अगर इस तरीके की अगर कोई समस्या आती है तो आप सीधे यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, उनसे अपना इलाज करा सकते हैं। चलिए अब जरा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है, क्या कुछ संभावनाएं रहती हैं और इलाज कैसे कराएं ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहे। सर, आपने किडनी की बात की। किडनी से रिलेटेड अर्थात मैं जितना समझ पा रहा हूँ, पेशाब हो या फिर हो, कई तरीके की समस्याएं आती हैं। कई लोगों में पेशाब में जलन की समस्याएं आती हैं, कई लोगों को उससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं होती है जिसमें ऑपरेशंस की बात भी सामने आती है। तो वो उसको कैसे? साधारणतः अगर आपको जैसे मान लीजिए प्रोस्टेट में रुकावट हो या किडनी में पत्थर हो, तो पेशाब की धार कमज़ोर होना या फिर कहिए पेशाब में खून आना या रात में बार बार पेशाब होना या पेशाब करने के लिए ज़ोर लगाना, पेशाब ज़ोर लगा के मत के करना, ये सब मेन पेशाब के रुकावट के सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स आने पे आपको बिल्कुल यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। किडनी की जहाँ तक बात है, किडनी में अगर पत्थर हो जाता है तो यहाँ कोहली के नीचे सीवियर पेन होता है, दर्द होता है, पेशाब में खून आता है। तो यही कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको लेके मरीज हमारे पास आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप में ये सब लक्षण हैं तो आप देर न करें, डॉक्टर से जरूर मिले। इसमें अगर देरी की मैंने जो बात की सर, देर करने पे समस्याएं बढ़ती होंगी और फिर खतरा भी बढ़ता होगा। बिल्कुल, जितना देर कीजिएगा समस्याएं उतनी ही बढ़ेंगी। प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। प्रोस्टेट तो नॉर्मली एल्डरली मेल्स, मतलब वो पुरुष जो कि 60 के ऊपर हैं, उनमें ये समस्या होती है। तो एज के साथ जैसे ही समस्या बढ़ते जाती है, लेकिन जैसा यूरोलॉजी में एक ये भी चीज़ है, कई लोग शर्म के कारण, पेशाब की बात के कारण अक्सर डॉक्टर से दिखाने नहीं आ पाते हैं, चुपचाप सहते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देर करने से बिल्कुल तकलीफ बढ़ जाती है। बिल्कुल तकलीफ है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि अगर आप शर्म करेंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी और खतरा भी
बढ़ेगा। सर आपने कहा 60 से ऊपर जो उम्र वाले होते हैं उनमें पत्थर या उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो अमन, लेकिन क्या कभी ऐसा भी कुछ होता है कि बच्चों में या फिर यंग एज में भी इस तरीके से समस्याएं देखने को मिलती होंगी आपको? जी जी बिल्कुल होती है। मैंने 60 के ऊपर तो प्रोस्टेट के लिए स्पेसिफिकली किया। हाँ। प्रोस्टेट या कहिए गदूद, जिसको कॉमन लैंग्वेज में गदूद कहते हैं। पेशाब के जो थैली होती है उसको द्वार पे एक ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट होता है। लेकिन पेशाब की समस्या किसी भी एज पे हो सकती है। चाहे किडनी का जो स्टोन होता है, पत्थर जो होता है, वो तो नॉर्मली यंग एज पे होता है, यंग पेशेंट्स में होता है। सीवियर पेन, काफ़ी तेज़ दर्द के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, और ये किसी भी एज पे हो सकता है। अर्ली स्टेज में ऑब्वियसली दवाएं बहुत कारगर होती हैं। छोटा पत्थर है तो पानी पीने से, प्रॉपर दवा खाने से वो बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन अगर बड़ा पत्थर होता है तो फिर उसके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोस्टेट का साइज़ अगर छोटा होता है, हल्का रुकावट रहता है, तो दवाओं से बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन अगर साइज़ बड़ा हो जाता है, रुकावट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ऑपरेशन ही ऑप्शन बचता है। मतलब ये समझा जाए कि अगर आप शुरुआती दौर में आते हैं डॉक्टर्स के पास तो दवाइयों से इलाज संभव है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मेजॉरिटी केसेस में भी, मेजॉरिटी लोगों में दवाओं से ही इलाज संभव है। अभी भी कम मरीजों को, करीब 70-80% में दवाओं से इलाज आराम से संभव है। मेरा ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि कई लोग ऑपरेशन से डरते हैं। डरने की तो बात नहीं है। अब अच्छा, जैसे मान लीजिए जिन 20-30% लोगों में ऑपरेशन करना भी पड़ता है, हाँ। तो अब ऑपरेशन वो चीरे वाला ऑपरेशन वाली तो बात नहीं रही ना। अब दूरबीन से ऑपरेशन होता है, किरण से ऑपरेशन होता है, जिसको हम लोग कॉमन में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी कहते हैं। शरीर पे छोटा सा की होल बनाया जाता है, या छोटा सा ये बनाया जाता है, छेद बनाया जाता है, उसी के थ्रू ऑपरेशन होता है अनुमान। बहुत रेयर केसेस में 10% से या 5% भी कम केसेस में चीरे वाला ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अगर आपको ऑपरेशन कह भी दिया गया डॉक्टर में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। चीरे की संभावना कम है। बिल्कुल, तो चीरे की संभावना कम है। अब जो तकनीक है वो काफी बेहतर हो चुकी है, आपको दर्द भी कम होगा मेरे ख्याल से सर। जी जी। सब अगर माना जाए तो समझा शरीर में अगर चीरा नहीं लगता है तो दर्द कम होता है। दर्द तो खैर ना के बराबर होता है। हाँ। मरीज तुरंत ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद अपने काम पे वापस जा सकता है। मरीज को खाना पीना रोकने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो तुरंत ऑपरेशन के अगले दिन से नॉर्मल डाइट लेने लग जाता है, और तुरंत रिकवरी अच्छी होती है और अर्ली होती है। मतलब अगर ऑपरेशन भी होता भी है तो आप ठीक जल्द हो जाए, बहुत जल्दी हो जाती है। यंग एज की हमने बातचीत की कि किस तरीके से 60 से अधिक उम्र वाले जो लोग हैं उनमें समस्याएं थोड़ी सी बढ़ती हैं। तो क्या समझा जाए कि अगर लोग आप तक पहुंचेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे? एक तो पेशाब की समस्या लेके लोग को तुरंत शर्माना नहीं चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए। और डॉक्टर के पास आने के बाद आपके यूरोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर जो है, कुछ जांच आपके कराएंगे। जांच में नॉर्मल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होता है, पेशाब की धार की जांच, यूरोफ्लोमेट्री, ये जांच करते हैं हम लोग, और कुछ टेस्ट करके हम लोग अपने फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, किस जगह पे आपको दिक्कत है, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री से। और उसके बाद फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि भाई दवाओं से ट्रीट करना है या फिर लेज़र ऑपरेशन से ट्रीट करना है या ओपन ऑपरेशन से ट्रीट करता है। तो और इसी हिसाब से होता है। और आज के डेट में आप मान के चलिए करीब 90% केसेस में हमें चीरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मरीज भी नहीं चाहता और ना हम चाहते हैं। मरीज चीरा लगाने के बाद रिकवरी काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। तो मतलब चीरा लगाने पे रिकवरी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ब्लड भी ज़्यादा वेस्ट होता होगा, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लोग डरते भी हैं। अब तो बिल्कुल। अमूमन दूरबीन से जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर वो कहते हैं तो लोग थोड़े से लगते हैं चलो करा लेते जी, हैं। अदरवाइज अगर चीरे की बात जहाँ आती है तो लोग डर भी जाते हैं, और खासकर अगर यंग एज या बच्चों की हम बात करें। खैर बच्चों से ये आपने सही कहा कि जब से लैप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी आई है तब से यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब एक्सेप्टेंस और इसका रीच काफ़ी बढ़ गया है। मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं अब चलो कराते हैं। नहीं तो पहले तो लोग, चूंकि जैसे मैंने कहा प्रोस्टेट की बीमारी है, ओल्ड एज में ही होती है, तो लोग ओल्ड एज में तो ऑपरेशन ही नहीं कराना चाहते थे। पहले तो डरते थे कि ऑपरेशन मतलब एक बड़ा सा चीरा मतलब दिमाग में पहले जैसा होता था अभी भी लोगों को वैसा ही लग रहा है। हमारा ये खास कार्यक्रम इसी बेस पर है कि हम आपको तकनीक जो नई आई है मेडिकल लाइन में उसके बारे में आपको बताएं, और जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिल सकती हैं आपको उसके बारे में जानने का पूरा हक है। और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि उन तमाम डॉक्टर्स से हम मिले और उनके द्वारा किए जा रहे इलाजों को आप तक पहुंचाएं। सर मैं अगर आपकी बात करूं, निखिल चौधरी वो कैसे इलाज करते हैं? भाई जैसे कोई नॉर्मल डॉक्टर इलाज करता है, एक अपना तरीका भी होता होगा कि नहीं किस तरीके से क्या कुछ कैसे बेहतर। हम लोग की तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि
मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग पेशेंट को मैक्सिमम कन्वीनियंस दे पाए, हाँ, पेशेंट ये का आपने खर्च भी कम रहे और हम लोग उसको मैक्सिमम कन्वीनियंस दे पाए। और टेस्ट मिनिमम करवाएं, जो ज़रूरी है वही टेस्ट करवाएं, और जहाँ तक हो सके, कोई पेशेंट्स भी चाहते हैं दवाओं से ही काम कर पाएँ, जहाँ दवाओं का ऑप्शन नहीं रहे वहाँ ऑपरेशन से काम कर पाएँ। और यही फिलॉसफी है हम लोग सब। यही फिलॉसफी है कि बेहतर इलाज मिले, कम अगर खर्च हो सकता है तो उसमें बेहतर इलाज देने की कोशिश रहती है। एक दर्द से लेकर एक सवाल ये हो रहा है सर, क्योंकि अमूमन आपने भी ये कहा कि दर्द होता है तो फिर स्थितियां खराब होती हैं। अगर कोई गांव में है, कोई दूर दराज इलाकों में है जो डॉक्टर से थोड़ा दूर है, या फिर हॉस्पिटल जाने में उसको थोड़ा समय लग सकता है, तो मतलब स्टार्टिंग फेज में अगर दर्द स्टार्ट होता है तो क्या उसके लिए भी वो कुछ घरेलू उपाय कर सकता है? यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में घरेलू उपाय करना तो रिस्की ही है, रिस्की है, क्योंकि जो भी दर्द की दवा होती है वो किडनी के लिए बहुत टॉक्सिक होती है। कोई भी दर्द की दवा किडनी के लिए बहुत टॉक्सिक होती है, और बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से दवा ले लेना एडवाइजेबल नहीं है। अगर हाँ, ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से सिंपल कालपोल, पैरासिटामोल की गोलियां सेफ होती हैं लेने के लिए। ये ले सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे यही सुझाव या फिर मेरी आपसे यही अपील होगी कि अगर आप फोन के जरिए भी किसी डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, वो जुड़ के ही कोई दवा ले, क्योंकि अमूमन हमारी जो संस्कृति या सभ्यता कह लीजिए या फिर गांव का कल्चर जो कह लीजिए, लोग खुद से इलाज करने लगते हैं। ये भी देखा गया है, जैसे दर्द की दवा खुद से ही ले लिए, दवाई की दुकानदार से पूछ के दवाई ले लेते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। ये तो बिल्कुल खतरनाक है। बिल्कुल, हमारी संस्कृति हमें अच्छे से रहना सिखाती है, तौर तरीके से रहना सिखाती है, ज़्यादा पानी पीना सिखाती है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, इलाज खुद से करना थोड़ा सा जनरली अब शायद वैसा नहीं रहा है। लोग आ ही जाते हैं डॉक्टर के पास, बस कुछ गरीबी या दूर दराज, इन्हीं सब कारणों से लोग डॉक्टर से कुछ दूर रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको समस्याएं होती हैं तो बेहतर यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क करें और वो जो कहते हैं वैसा आप इलाज करें, तो आपका जीवन सुरक्षित रह सकता है। दूर दराज से याद आ रहा है सर कि अगर स्थितियां जिस तरीके से बिगड़ती हैं, या फिर अगर बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो जैसा आपने कहा कि ये पुरुष जो शर्माते हैं, महिलाओं में भी ये अगर बीमारियां हैं तो वो किस तरीके से? उनमें तो और ज़्यादा डिले होता है, डायग्नोस्टिक डिले जिसे हम कहते हैं। महिलाओं में तो यूरोलॉजी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायग्नोस्टिक डिले और ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग अक्सर अपने हस्बैंड को भी ये बात नहीं बताती है। तो इसी कारण से डिले होता है, और थोड़ा लेट से महिलाओं का प्रेजेंटेशन और ज़्यादा लेट है पुरुषों से अभी भी। वो लेट क्या करना चाहिए ताकि वो लोग भी आए? क्या जागरूकता की कमी है, ऐसा आपको लगता है? जागरूकता ही की कमी है, और क्या, इलाज तो है ही। ये तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि फीमेल यूरोलॉजी या महिलाओं में जो यूरोलॉजी की मेजॉरिटी बीमारियां हैं, उनका इलाज बहुत ही सटीक और बहुत ही एक्यूरेट है आफ्टर डायग्नोसिस। और हम लोग आराम से मिनिमम मतलब कॉस्ट पे, मिनिमम इंसिजन पे, मिनिमम ट्रीटमेंट से मेजॉरिटी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जागरूकता की कमी है और शायद आने में भी लेट है, तो इसे ही बदलना है। पे भी काम होना चाहिए जी बिल्कुल। चाहे वो संस्थाएं करें या सरकार करें या फिर मीडिया के जरिए हो, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप महिला हैं और आप में यूरोलॉजिस्ट से संबंधित कोई भी समस्या आती है, जैसा कि निखिल सर बता रहे हैं कि ये अगर लक्षण आप में दिखते हैं, तो आप शर्माए नहीं, कम से कम अपने फैमिली मेंबर से बातचीत करें और उनके तहत आप डॉक्टर से जुड़े, ये बेहतर उपाय हो सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो ये वो तरीका हो सकता है जिससे आप अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही साथ आपकी फैमिली भी इससे बेहतर होगी। ये सर, अगर ये समस्या हो ही नहीं तो बेहतर लाइफ हो सकती है। इसमें प्रदूषण, हम शहरों की बात करते हैं या भागदौड़ वाली जिंदगी की बात करते हैं, या फिर ऑफिस कल्चर की बात करते हैं, जो अमूमन कुर्सियों पर बैठ के 8 से 10 घंटे 12 घंटे लोग बिताते हैं, उनको एक सही लाइफ स्टाइल कैसे रहना चाहिए ताकि उनकी सेहत जो है वो बेहतर हो सके? कि सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका यूरोलॉजी की बीमारियों से बचने का है, जो सब किसी के रीच में है, वो है पानी। सिंपल पानी ज़्यादा पिएं, ज़्यादा पिएं, तो आपको पथरी की दिक्कत बहुत कम होगी। अक्सर देखा गया है कि भाग दौड़ में लोग बैठे बैठे लोग कॉफ़ी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, लेकिन लोग का वाटर इंटेक सफिशिएंट नहीं रहता है। तो सबसे सिंपल, सबसे तरीका जो हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन कई लोग शायद फॉलो नहीं करते हैं, वो है ज़्यादा पानी पीना। और सिंपल घर का खाना खाइए, बाहर का खाना बहुत अच्छा नहीं है। जंक फूड से बचना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए नहीं, बिल्कुल जंक फूड से तो बचना ही चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। तो बीमारी सड़क पर जो खाना बिकता है उससे परहेज करें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। पानी
अधिक से अधिक अगर आप पिएंगे तो पथरी की समस्या जो अमूमन लोगों में आजकल देखने को मिल रही है उससे आप बच सकते हैं। यंग एज में भी पथरी की समस्या सर ओल्ड एज में तो है ही, और आजकल बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। काफी। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि अगर बच्चों में इस तरीके की कोई समस्या है तो बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं, या फिर अगर 5 साल से कम के बच्चों की बात करें तो क्या उनमें भी ऐसा कुछ दिखता है आपको? जी बिल्कुल। पथरी की शिकायत तो हमने तो 3 महीने के बच्चे 6 महीने के बच्चों में भी देखा है। नॉर्मली बच्चों में ज़्यादा टॉयलेट ट्रेनिंग को लेके या फिर पेशाब में रुकावट को लेके या कंजेनिटल जो डिसऑर्डर्स हुए हैं, जन्मजात जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका इंसिडेंस ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, एक बच्चे में ये समस्याएं हैं, उनके पेरेंट्स किस तरीके से समझे उनको लक्षण, अगर आप कुछ अगर उनको बच्चों मतलब पेरेंट्स को बच्चे को पेशाब करते हुए देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर बच्चा पेशाब करते हुए बहुत रोता है या पेशाब करते समय उसे दर्द का आभास होता है, या कभी कभी तो बच्चे ऐसे होते हैं कि पेशाब करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर अगर बार बार बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं या पेशाब करने में दर्द होता है, या फिर पेट में कहीं उन्हें दर्द हो रहा है, तो इस चीज़ों को लेकर बिल्कुल पेरेंट्स को बच्चों को डॉक्टर से मिलवाना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर ये समस्याएं आपको दिखती हैं अपने बच्चों में तो आप देर न करें, आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। सर एक बार फिर से चलते हैं, थोड़ी सी कोरोना पर बातचीत कर लेते हैं। एक तो आप जिस हॉस्पिटल में भी आप जा रहे होंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हॉस्पिटल में अमूमन दूसरे भी पेशेंट है, और अब तो लगभग कोरोना के पेशेंट हर हॉस्पिटल में भी उनके लिए अलग वार्ड है, तो कैसे बचना चाहिए? क्या कुछ पहले से ही अपने आप को उस तरीके से तैयार करके लोग हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि बीमारियां तो हैं और बीमारियों को लेकर हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। जी, जो प्रिकॉशन शुरू से ही सिखाए गए थे सरकार के द्वारा, जो दी गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या हाथ धोना हुआ या मास्क पहना हुआ, ये अभी भी हम लोग को फॉलो करना चाहिए। हालांकि वैक्सीन आ गई है, सब जगह लग रही है, कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं, लेकिन एहतियात और प्रिकॉशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस हिसाब से सारे हॉस्पिटल्स भी गियर्ड अप हो गए हैं इसके लिए। हर हॉस्पिटल भी इसके लिए हमेशा प्रिकॉशन लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपना मेंटेन करते हैं और मास्क पे इंश्योर करते हैं। तो जो मरीज हैं उनको भी बिल्कुल पहनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप अस्पताल जाएं कोई और बीमारी का इलाज करने और कोई और बीमारी लेके आ जाए, तो प्रिकॉशन तो रहना ही चाहिए और बिल्कुल लेना चाहिए हर अस्पताल। प्रदूषण भी क्या यूरोलॉजिस्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें असर कारक होता है? क्या उसके कारण भी ऐसी कुछ समस्या है? क्योंकि अमूमन बड़े शहरों में जो लोग होते हैं वो थोड़े से, जैसे अभी मैं पटना की बात कर लूँ या दिल्ली की बात कर लूँ, तो जो वायु की गुणवत्ता होती है वो काफ़ी कभी कभी गिर जाती है, इतना गिरती है कि वो चिंताजनक हो जाती है। क्या उससे भी यूरोलॉजिस्ट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग के जो पेशाब की थैली होती है, ब्लैडर कैंसर होता है, इसका एक बिल्कुल लिंक पाया गया है पोल्यूशन से, और कई यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स का एक लिंक एयर पोल्यूशन से, इंडोर पोल्यूशन से पाया गया है। हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि ब्लैडर कैंसर लेके, वो कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी एक सिगरेट नहीं पिया, कभी खैनी नहीं खाई, कभी कोई नशा नहीं किया, फिर भी मुझे कैंसर हो गया। ठीक है, इनका नंबर कम है, मेजॉरिटी तो अभी भी टोबैको एक्सपोजर से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स आते हैं। तो इनमें डेफिनेटली पोल्यूशन का रोल है, पोल्यूशन का रिस्क ही है वहाँ पे। कैंसर का आपने जिक्र किया सर, इसमें कैंसर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, किस तरीके से उसको लेकर लोग अपना ध्यान रखें? नहीं, यूरोलॉजी के जो नॉर्मल 4 ऑर्गन हैं उनमें कैंसर होता है। जैसे 4 मेन ऑर्गन कैंसर से हम लोग डील करते हैं। किडनी कैंसर हुआ, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हुआ, प्रोस्टेट का कैंसर हुआ, गदूद का कैंसर होता है, और ये कैंसर होता है। तो ये सारे जो कैंसर हैं इनका इलाज काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी कारगर है, और बिल्कुल लोग को इनका इलाज करवाना चाहिए और लोग इलाज करा के बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। रिकवरी दर पे हमने बातचीत की थी। ये अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, तुरंत पकड़ा जाए, तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में ऑलमोस्ट 90% रिकवरी है यूरोलॉजिकल कैंसर्स में। तो आप अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि चाहे वो बात प्रदूषण की हो या फिर कोरोना को लेकर हो या फिर अन्य जो कारक हैं, उससे अगर अपने आप को दूर रखेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी, आप स्वस्थ रहिएगा और आपकी जो समस्याएं होंगी वो कम होंगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल आप जरूर रखिए। पानी पीने की बात है तो आप पानी बेहतर पीजिए। पानी को लेकर भी एक सवाल मेरा ये रहेगा, एक तो लोग नॉर्मल पानी जो अमूमन या तो सप्लाई का पानी है या फिर घर में मोटर लगी हुई है, और एक आजकल जो प्रचलन चल चला आरओ का,
इसमें किस तरीके से कौन सा पानी बेहतर हो सकता है या फिर किस तरीके से? नहीं को जो भी पानी मतलब साफ पानी होना चाहिए। आरओ भी साफ पानी देता है, और अगर पहले भी तो हम लोग बचपन से बिल्कुल। इन्हीं का पानी पीते थे तो वो साफ ही रहता था। पानी साफ होना चाहिए। ऑब्वियसली सबसे सेफ पानी तो वो है जैसे उबाल के ठंडा किया गया है, क्योंकि वही मैक्सिमम वायरस और इसको मार देता है। लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का साफ पानी पीना चाहिए को तो लेकर। साफ पानी आप जरूर पीजिए। अगर चापाकल से भी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो साफ होना चाहिए। कुएं का भी पानी सर नॉर्मली आजकल तो वैसे कुआं तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर कहीं दूर दराज गांव में कोई हमारा ये वीडियो देख रहा है या फिर हमारे टीवी स्क्रीन पर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप पी सकते हैं। साफ होना चाहिए। अगर साफ नहीं है तो आप उसे उबाल कर ठंडा कर लीजिए, वो सबसे बेहतर उपाय होगा जी। और ये पोल्यूशन के बारे में जो मैंने पूछा था, एक पॉइंट में और जोड़ दूंगा कि मास्क पहनना आपको पोल्यूशन से भी बचाता है, तो आपको कई और बीमारियों से भी मास्क पहनना बचाता है। तो ये भी एक तरह का बचाव ही है हर तरह से। मतलब मास्क आप जरूर पहनिए, जरूर। ना ओनली कोरोना बल्कि एयर पोल्यूशन, स्मोक, कई बीमारियों से वो आपको बचाता है, तो उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। उससे कैंसर जैसी बीमारियों से बचते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल। पता है प्रदूषण से जी, रिलेटेड बिल्कुल। जो है वो उससे कैंसर भी बिल्कुल होता है। तो देखिए इस तरीके से समस्याएं जो आती हैं वो आप तक नहीं आए उसके लिए उपाय जो है वो सर ने बताया कि ये उपाय हैं, आप ऐसा कीजिएगा तो अपने आप को बचा सकते हैं। मास्क जरूर पहनिए, 2 गज की दूरी का भी आप जरूर पालन कीजिए, साथ ही साथ साफ पानी और साफ सुथरा और स्वच्छ खाना खाइए जो आपके लिए सेहतमंद हो सकता है। सर आप इस खास कार्यक्रम में आए और आपने हमसे खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आज यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल चौधरी सर, जो फिलहाल पटना के IGIMS में कार्यरत हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से समस्याएं अगर आप तक आती हैं तो आप उनका इलाज करा सकते हैं। बेहतर इलाज कराने के लिए या फिर इलाज कराने के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।